चाइना के हांगकांग में आयोजित एशियन जूडो चैंपियनशिप में सागर की होनहार जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यामिनी की इस उपलब्धि से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 18 देशों ने हिस्सा लिया था। यामिनी ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपने चारों मुकाबले जीते हैं। फाइनल में उन्होंने कड़े मुकाबले में कोरिया के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि सागर के सदर क्षेत्र की रहने वाली यामिनी ने अपनी स्कूली शिक्षा इमैनुअल स्कूल से की है। उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। यामिनी के पिता हरिओम मौर्य एक छोटे किसान हैं और बेटी के इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का आलम है। आपकी बेटी ने जो है चीन में तिरंगा लहराया है, पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरा शहर गर्व कर रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अरे सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए तो ये मतलब अकल्पनीय है कि यार कोई बच्ची इतना आगे जा सकती है, और हमें विश्वास नहीं था कि वो इतनी आगे निकल जाएगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि अब वो आगे जा सकती है। हमें तो साहब बहुत खुशी है। और कल से पेपर में भी सब पढ़ा, बहुत से लोगों की बधाइयाँ भी आ रही हैं। ग्रुप पे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत से लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। और चीन में जो उसने जो मतलब हमें विश्वास था कि इस बार हो जाएगा, तो उनके जो कोच हैं उनकी मदद से और आशीर्वाद से हो गया। वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आप एक किसान हैं और परिवार भी आपका बड़ा है, कमाने वाले परिवार में आप ही थे। तो बच्ची को आर्थिक रूप से कितनी कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ी कि जब तक वो यहाँ तक पहुँच पाई है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा है कि अपने पास कोई पूरी पक्की इनकम तो है नहीं है कि 25,000, 50,000, 1 लाख कमा रहे हैं अपन। खेती से 10-12 हज़ार रुपये साल की इनकम थी हमारी, खेती से। बढ़ भी जाती थी ज़्यादा, फिर मैंने LIC ज्वाइन करी एजेंसी में, उसमें भी उतनी इनकम नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, फिर भी धीरे धीरे जितना होता गया अपन करते गए। और फिर शासन ने भी मदद करी, और दीपक कुमार के कहने पर हमने फिर उसको भोपाल में भी डाला। कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम होते तो बेटी को यहाँ पहुँचा पाते या वहाँ पहुँचा पाते, या कोई ऐसा आपको मन में ख्याल आ रहा हो कि जब आप उस समय टूट गए हों कि हम ये नहीं कर पा रहे अपनी बच्ची के लिए या वो नहीं कर अरे पा रहे? सर, कई बार हुआ ऐसा, कई बार आंसू तक आ गए, कई बार तो अरे यार बाप रे। कई बार बच्ची को हमारे दूसरी के घर में रहना पड़ा था, अपने साथी जो खिलाड़ी हैं ना, उनके घर में रहना पड़ा था। तो एक बार हम दिल्ली भी गए थे, देख के हमें आंसू आ गए थे। बोले यार बताओ, आज हम होते साथ में, पैसा होता तो अपन होटल में रुकते, अच्छे से जाते, बढ़िया पूरी जो प्रतियोगिता अटेंड करते, और उसमें सब। तो कई बार क्या हो, तो बच्ची अकेली गई, फिर वो हम नहीं जा पाए सिर्फ पैसों की कमी की वजह से। तो हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, प्लॉट वगैरह थे, तो कई बार वो भी बेचने पड़े। और खेल के साथ साथ शासन ने जो मदद करी वो तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे बच्चे का कपड़े अपने, अपना नहाना धोना, साबुन तेल, ये सारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए पैसा लगता है। और हमें भी खुद आना जाना पड़ता था, भोपाल आना जाना। उस दिन हमारा समय भी ख़राब हो जाता था, काम पे नहीं जा पाते थे, तो पैसा वैसे नहीं बनता था, घर में भी नहीं बना पाए फिर अपन। और धीरे धीरे फिर सब ठीक होता गया, और शासन ने मदद करी, और फिर आगे बढ़ती गई। आप यामिनी की माँ हैं और बुंदेलखंड में अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को बंदिशों में रखा जाता है, और आपने अपनी बेटी को जो है 7 समुंदर पार भेजा। आज वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। क्या कुछ आपको समाज से ताने मिले और क्या कुछ कठिनाइयाँ आई हैं? कठिनाइयाँ यही आई हैं कि मतलब हमारी सोच तो अच्छी है, बच्ची को निकालना भी था बाहर और भेजना भी था, और समाज वाले भी बोलते थे कि बच्ची को क्यों बाहर भेजते हो, और कुछ ऐसा ना हो जाए। तो हम लोग सोचे कुछ नहीं होगा, वो तो खेलती रहेगी, अपने अपने रास्ते पे चलती रहेगी। वो समाज वाले बोलते रहते हैं। आप यामिनी के भाई हैं और आपकी बहन आज भारत के लिए गोल्ड लेकर आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो हमारी इंस्पिरेशन है। अभी तो मैं उसका छोटा भाई हूँ, और उन्हीं को देखते हुए मैंने भी एक स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। तो आज कह सकते हैं कि उनकी वजह से आज हम सारे छोटे भाई बहन हैं, उनको देखते देखते हम भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि ऐसा स्टेज आ गया है कि हम भी नेशनल्स और इंटरनेशनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है। और बस यही है कि जितने भी एथलीट्स हैं और जितने भी लोग हैं, उनको सपोर्ट करिए, एथलीट्स को डीमोटिवेट मत करिए, क्योंकि एथलीट्स के माइंड में उसका फ्यूचर, उसका गोल, उसको इंडिया के लिए मेडल, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसके माइंड में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो ट्राई करिए कि एक एथलीट है उसको हमेशा मोटिवेट करके रखिए, और उसके ऊपर कभी क्वेश्चंस मत कीजिए कि मेडल कभी आता है कभी नहीं भी आता है। बट आप जब तक उस पर भरोसा करना
नहीं शुरू करेंगे तब तक कोई भी एथलीट हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मैं हूँ, और कोई भी हमारे सागर के, मध्य प्रदेश के, इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं, सबको बस आप सपोर्ट करिए। बाकी तो आप देख रहे हैं कि आज जैसे कि बहन एशियंस में मेडल लेके आ रही है, तो हो सकता है कि इस बार 2028 के ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन करे और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।